Good morning, students. On behalf of Tagore Balniketan Public School, I welcome you all. I hope you all are fit and fine at your home. So today I am going to explain your Hindi grammar book, the chapter number 1. So see, this is your Hindi grammar book, class 2nd, right? So take out of your book and open your page number. See, this is your chapter number 1 and page number 5, right? Page number 5. On this page, we have a language. इस चैप्टर में आपको भाषा और उसके रूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज की फॉर्म्स कितनी होती हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये जो 2 पिक्चर्स दी हैं ये डिस्क्राइब करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज होती क्या है। सी, on this page we have 2 pictures. First of all I describe this picture. There are 2 person. यहाँ पर 2 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं. The first is, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा? क्या गुप्ता जी यहाँ रहते हैं? राइट? अब इस व्यक्ति ने क्या आंसर किया? नहीं, इससे अगले मकान में रहते हैं, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पिक्चर. सी, पूज्य पिताजी, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा ना एक लेटर लिख रहा है, और किसको लिख रहा है? अपने फादर को लिख रहा है. अब ये जो लेटर है ये किसको मिला? इसके फादर को मिला. अब ये इसके फादर जो हैं ये लेटर पढ़ रहे हैं, सादर प्रणाम, ठीक है। अब इन 2 पिक्चर्स में भाषा के 2 रूप का प्रयोग हुआ, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में तो हुआ मौखिक भाषा का प्रयोग, यानी उसने मुंह से क्वेश्चन पुट ऑन किया और वर्बली इस व्यक्ति ने उसको जवाब दिया. तो यहाँ भाषा के कौन से फॉर्म का यूज़ हुआ? मौखिक भाषा का. और यहाँ लेटर पर इसने अपने बच्चे ने अपने मन के विचार रखे जो कि उसके फादर तक पहुँचे, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उसको समझा. सो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में भाषा की डेफिनेशन होती क्या है. भाषा वह साधन या जरिया होता है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने मन के विचारों को या तो दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरों के विचारों को समझ पाता है, और लिखित और मौखिक भाषा उसके 2 रूप होते हैं. अब हम पढ़ते हैं इसको कि ये लिखा क्या है. ऊपर दिए गए चित्रों में पहले चित्र में एक व्यक्ति ने बोलकर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या गुप्ता जी यहाँ रहते हैं? तब उस व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की बात सुनकर उत्तर दिया, नहीं, इससे अगले मकान में रहते हैं. मैंने अभी आपको बताया था ना. इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को बोलकर अपनी बात सुनाई, ठीक है, सुनकर वो समझे भी. इसी प्रकार दूसरे चित्र में लड़के ने पत्र लिखकर अपने पिता को अपनी बात समझाई और उसके पिता ने पत्र पढ़कर उसकी बातों को समझा. तो यही क्या है? दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. यही भाषा है. अभी पढ़ते हैं हम भाषा की डेफिनेशन. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है. विशेष, बोलना और लिखना ये दोनों काम किसके होते हैं? भाषा के माध्यम से होते हैं. देखो, अगर भाषा ही ना होती तो हम भी सभी जो गूंगे लोग हैं उनकी तरह व्यवहार करते ना तो कभी हम विकास कर पाते, डेवलपमेंट ना होती, क्योंकि हम बता ही नहीं पाते एक दूसरे को कि हमारे मन में क्या चल रहा है. इसीलिए हमारी जो डेवलपमेंट है, मनुष्य का जो विकास हुआ है वो भाषा के माध्यम से ही हुआ है. अभी हम पढ़ेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं. अभी मैंने आपको बताया देयर आर 2 types of language. The first is oral language. I mean to say that मौखिक भाषा, and the second is लिखित भाषा. See, भाषा के 2 रूप हैं. भाषा के 2 रूप हैं. पहला कौन सा है? मौखिक भाषा, और दूसरा कौन सा है? लिखित भाषा. अभी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई. और लिखित क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई.
सी ऑन दिस पेज। इस चैप्टर में हमने आज भाषा और उसकी 2 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो कल अपनी अनदर क्लास में, अनदर ऑनलाइन क्लास में हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेलिंग से पढ़ेंगे। सो कीप रिविजन, डू रिविजन ऑफ योर दिस पेज एट होम एटलीस्ट 2 or 3 times, राइट। एटलीस्ट 2 or 3 times आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, राइट, एंड उसकी टाइप्स पढ़नी है। ये लर्न भी करना है, साइड बाय साइड इसकी रिवीजन भी करनी है। कल मैं आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पुट ऑन करूँगी, राइट। और उसके बाद में कल अगला जो पेज है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जो पेज नंबर है आपका 6, कल हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, राइट। सो रिविजन एट 2 or 3 times एट योर होम। सो कल की अपनी क्लास में मिलते हैं हम, राइट। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय किड्स, एंड हैव अ वेरी 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 गुड